मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं गोरखपुर के चौरी चौरा से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके दीपक जायसवाल, जिन्होंने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद रहे हैं कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, कई मुकदमे भी जो राजनीतिक मुकदमे हैं दर्ज हुए, हिस्ट्री शीट भी खोल दी गई, लेकिन इसके बावजूद कभी पुलिस उनके दरवाजे पर नहीं पहुंची थी। लेकिन जिस तरह फतेह बहादुर सिंह और इसके बाद विधायक चौरी चौरा के सरवन निषाद ने पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है, तो दीपक जायसवाल इस कड़ी में गोरखपुर के तीसरे ऐसे नेता हैं बीजेपी के। आप बताइए किस तरह का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया और क्या वजह मानते हैं? वजह तो मुझे नहीं पता है क्या वजह रही है, लेकिन जो भी वजह रही है 2007 को घटना को बता के वो बता रहे हैं कि आपके ऊपर एचएस की कार्रवाई की गई थी। तो हम उनको बताया कि भाई देखो, ये एचएस की कार्रवाई जो की गई थी ये समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। समाजवादी पार्टी के सरकार में पूज्य महाराज जी को जिस समय जेल के अंदर जब डाला गया था, तो उसमें हम लोग भी जेल के अंदर गए थे। हम लोगों के ऊपर गैंगस्टर लग गया था। आज जगमोहन यादव यहाँ पे आईजी बन के आए हुए थे। आईजी बनने के साथ साथ हम लोगों को करीब 122 लोगों को एचएस की कार्रवाई की गई थी। पड़ौना के लोग भी उसमें शामिल थे, देवरिया के लोग शामिल थे, गोरखपुर के राकेश सिंह पहलवान भी इसमें उस कार्रवाई के जन्म में हम लोग आ गए थे। तो उसके बाद समय बीतते गया, तो कभी इस तरह की हम लोग को निगरानी की, कभी पुलिस के द्वारा भी हम लोग कभी इस तरह का नहीं बताया गया कि कभी निगरानी भी प्रक्रिया भी होती है। तो अचानक अभी 2 दिन पहले मेरे घर पे, मेरे ऑफिस में, हम अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, कुछ 5-7 लोग और हम लोग बात कर रहे थे, तब तक पुलिस आई। तो हम समझे रूटीन में ही पुलिस आती जाती रहती है, हो सकता कोई मामला हो। तो मेरे पूछने पे बताया गया नहीं कि आप थाने के एचएस हैं और आपको निगरानी करने के लिए हम लोग भेजा कि आप मेरे साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लीजिए। हम कि यार इस तरह का कभी तो मेरे साथ हुआ नहीं था, ये मेरे लिए अप्रत्याशित घटना थी कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर हम उनसे पूछे भाई यार, अगर आपको फ़ोटो करना है तो मेरे साथ कर लो, खड़े होकर, मतलब मेरे आ जाओ बगल में, करना नहीं आप खड़े होकर फ़ोटो करना। हम कि तुम मेरे ही ऑफिस में मुझे इस तरह का तुम बता रहे हो कि करना है। तो सबसे पहले हम अपने जो हमारे ऊपर के लोग हैं उनको अवगत कराया कि भाई मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है। अपने ज़िले के पदाधिकारियों को, अपने क्षेत्र के पदाधिकारियों को, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को, और खुद सीएम आवास को भी हम लोगों ने इसको अवगत करा दिया कि इस तरह की घटनाएं मेरे साथ की गई, मेरे साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। और किसके इशारे पर किया गया मेरे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जब मुकदमे आपके ऊपर हुए, राजनीतिक मुकदमे थे, तो कब से कब तक और किसकी सरकार थी उस समय? देखिए, मेरे मुकदमे जो होने शुरू हुए हैं 2004 से। 2004 से मेरे ऊपर जब बिजली का आंदोलन चल रहा था तो मेरे ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। उस समय मुलायम सिंह की सरकार रही है। हम लोग को चौरी चौरा में ही, गोरखपुर में आंदोलन चल रहा था, गोरखपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा था, हम लोग चौरी चौरा धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें लाइट दिन में 4 घंटे आते थे, उसी बिजली आंदोलन चल रहा था। तो उस समय समाजवादी पार्टी के कुछ नेता देवरिया की तरफ, मुलायम सिंह उस दिन गोरखपुर आए हुए थे। तो उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय मुलायम सिंह जी। तो देवरिया गोरखपुर आए हुए थे, तो देवरिया कुछ नेता, वहाँ के जिलाध्यक्ष, वहाँ के एमएलसी वगैरह सब लोग आ रहे थे। अब भीड़ काफ़ी जाम लगा हुआ था चौरी चौरा में, भीड़ काफ़ी आक्रोशित थी और उसी में पथराव वथराव होने लगा। तो हम लोग भी चीज़ें नहीं समझ पाए क्या हुआ, लेकिन उस कार्रवाई के जद में हम लोग आ गए थे, क्योंकि उस समय यहाँ पे स्थानीय स्तर पे मंत्री जो यहाँ के लोकल विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के ही रहे हैं, और राजकुमार यादव वहाँ पे एसएचओ थे। उस कार्रवाई के जद में आ गए हमारे और हमारे भाई के सहित करीब हम लोग को 127 लोगों के ऊपर डकैती के मुकदमे दर्ज हुए। 2 मुकदमे डकैती के मुकदमे दर्ज हुए। सपा के एमएलसी के द्वारा और सपा के जिलाध्यक्ष के द्वारा 2 मुकदमे हम लोग के खिलाफ दर्ज हुए, जिसमें करीब हम 1 साल रासुका के तहत उसमें जेल गए। उसके बाद लगातार मुकदमे कभी पुलिस वाले दर्ज कराते थे, कभी समाजवादी पार्टी वाले दर्ज कराते थे। 2007 में आते आते फिर हम लोग ऊपर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, एचएस हम लोगों को खोल दिया गया। उसके बाद मेरे ऊपर कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुए। ये आपने किसी पुलिस के अधिकारी से इस बात की जानकारी दी, मुलाकात की कि क्या वजह है कि इतने साल बाद पुलिस आपके दरवाजे पर पहुंची, इस तरह की चीज़ें हुई? नहीं, हम गोरखपुर कप्तान से मिले हुए थे, जाके हम कल हमको बुलाया गया था, तो हम जाके मिल के उनको सारी बातें हमने बताया कि भाई इस तरह के मेरे साथ हुआ है और हम कभी राजनीतिक मुकदमे मेरे ऊपर है ना, कि सामाजिक अपराधी तो हम हैं नहीं। अगर समाज से मुझको खतरा है तो फिर सामाजिक मुकदमे अपराधी नहीं है, हम लोग राजनीतिक मुकदमे हैं। और दिन रात हम जनसेवा करने के माध्यम से जुड़े थे। हम 2 बार जिला पंचायत सदस्य हैं, आज भी हम जिला पंचायत सदस्य हैं। मेरे ऊपर इस तरह का कभी एलिगेशन नहीं आया कि जिसके लिए हम कहीं समाज के लिए खतरा उत्पन्न हो। अच्छा, अगर बात करें जिस तरह से आपने बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपने मुलाकात की, इस बारे में अवगत कराया उनको कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमारे मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, हम लोग उन्हीं के संरक्षण में राजनीति भी शुरू किए थे। सबसे पहले मेरा फर्ज बनता था उनको हम इस चीज़ को अवगत कराएं और उनको संज्ञान में है इस सारे मामले को।
कैंपियरगंज के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाया। फिर अभी चौरी चौरा के आपके विधायक सरवन निषाद ने भी अपनी सरकार में पुलिस प्रशासन पे सपा और बसपा के साथ मिलकर कार्रवाई करने की उनके उस तरह से आरोप लगाए। अब आपके ऊपर क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री हैं योगी जी और इसके अलावा बीजेपी की गवर्नमेंट, आपकी सरकार है और पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है, तो क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जो मेरे साथ हुआ हम अपनी बात कह दी है, और जिनके साथ जो हुआ वो अपनी बात कहें। मुझे और किसी के बारे में कोई बात नहीं कहनी। आपको लग रहा है कि अब इस मामले में कुछ आगे न्याय मिल पाएगा? नहीं, ज़रूर बनेगा। माननीय महाराज जी का सरकार है, इसमें तो न्याय मिलना सुनिश्चित है। ये तो लिखा हुआ है कि इनको न्याय तो मिलना ही मिलना है। देखिए, दीपक जायसवाल हमारे साथ हैं और साफ उनका कहना है कि जिस तरह से उत्पीड़न हुआ है, पुलिस प्रशासन को की जो कार्रवाई है उसे उन्होंने कटघरे में खड़े किया, लेकिन इसके अलावा उन्हें ये पूरा विश्वास भी है कि इस मामले में उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, चूँकि जो भी मुकदमे उनके ऊपर हैं कोई सामाजिक अपराध का मुकदमा नहीं है बल्कि राजनीतिक मुकदमे, इसलिए पूरा विश्वास है कि उन्हें इन मामलों में न्याय जरूर मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।